जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में सुना कि इल्यूजन गेट पूरी तरह से बंद हो चुका था और अब सब ठीक था। अगले दिन सूरज की पहली किरण के साथ ही जर्नल स्वरूप ने पुष्कर को अपने पास बुलाया। पुष्कर अभी भी बीते दिन की घटनाओं से मानसिक और शारीरिक रूप से थका हुआ था, लेकिन उसके चेहरे पर संतुष्टि की झलक थी। वह जानता था कि अब दुनिया सुरक्षित है और उसने अपने पूर्वजों की विरासत को सफलतापूर्वक पूरा किया है। जर्नल स्वरूप ने पुष्कर को गंभीर लेकिन स्नेह भरी नजरों से देखा। तुमने कल जो किया वह सिर्फ एक योद्धा की नहीं बल्कि एक सच्चे नायक की पहचान है। मैंने तुम्हें पहले भी बहुत बार युद्ध करते देखा है, लेकिन कल तुमने अपनी शक्ति, धैर्य और समझदारी से एक ऐसा काम किया है जो इतिहास में दर्ज किया जाएगा। पुष्कर ने विनम्रता से सिर झुका लिया। यह सब आपकी और मिहिका की मदद के बिना संभव नहीं था पापा। आप दोनों के समर्थन ने ही मुझे मजबूत बनाया। जर्नल स्वरूप मुस्कुराए और बोले, अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें एक और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपूं। उन्होंने एक पल रुककर कहा, तुम्हें किसी से मिलवाना है। कुछ ही पलों बाद प्रियंका कमरे में दाखिल हुई। वह पुष्कर को देखकर भावुक हो गई। वो हल्की मुस्कान बिखेरती हुई आगे बढ़ी। पुष्कर थोड़ी देर के लिए उसे देखता ही रह गया, जैसे उसकी आंखें के समाने उसका सबसे बड़ी खुशी का पल हो। प्रियंका का चेहरा शांत और सौम्य था, लेकिन उसकी आंखों में आंसुओं की झलक दिखाई दे रही थी। जर्नल स्वरूप ने उनकी ओर इशारा करते हुए कहा, ये लो तुम्हारी अमानत। मुझे माफ करना कि मैंने तुम दोनों को मिलाने में इतना समय लगाया। मैं चाहता हूं कि तुम दोनों मिलकर अपने भविष्य की योजनाएं बनाओ। कल की लड़ाई ने मुझे विश्वास दिलाया है कि तुम दोनों साथ में एक बेहतरीन जीवन बिता सकते हो। प्रियंका ने धीरे से कहा, आपको शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है पिताजी। प्रियंका ने कहा, पुष्कर, मैंने खुद ही तुम्हारी उस बीमारी के इलाज के बदले उनकी बात मानने का फैसला किया था। जो कुछ भी हुआ उसके बाद मुझे गर्व है कि मैं तुमसे फिर से मिल रही हूं। पुष्कर ने जवाब दिया, मैं भी खुश हूं कि अब सब ठीक हो गया है और हमें एक नई शुरुआत का मौका मिला है। जर्नल स्वरूप ने गंभीरता के साथ कहा, मैं तुम दोनों के संबंध को अपनी मंजूरी देता हूं। तुम्हारी शादी से न केवल 2 दिल मिलेंगे, बल्कि यह उन सभी पीढ़ियों का आशीर्वाद भी है जिन्होंने इस दुनिया को बचाने के लिए संघर्ष किया है। यह सुनकर प्रियंका और पुष्कर दोनों के चेहरे पर हल्की लाज और खुशी की लहर दौड़ गई। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और उनकी आंखों में एक नए और उज्जवल भविष्य की झलक दिखाई दी। पुष्कर ने मन ही मन नाग बाबा को भी धन्यवाद कहा। उसने कहा कि आपके मार्गदर्शन के बिना मैं कुछ नहीं कर पाता। उसने मन ही मन नाग बाबा का आभार प्रकट किया। उसने मन ही मन में कुछ सोचते हुए कहा, अब जब सब ठीक हो ही गया है तो क्यों ना मैं पापा से अपने साथ चलने की बात कहूं। मैंने अपनी बहन वादा किया है कि मैं अपने साथ पापा को जरूर लेकर आऊंगा। मुझे अब हर हाल में अपने वादे को निभाना है। आज मैं पापा से बात करके ही रहूंगा। पुष्कर ने एक गहरी सांस ली और जर्नल स्वरूप की ओर देखा। उसकी आंखों में भावुकता थी और वह अपने दिल की बात कहने के लिए कुछ क्षणों तक चुप रहा। अंततः उसने धीरे से कहा, पिताजी, अब जब सब कुछ शांत हो चुका है और दुनिया सुरक्षित है, तो मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ चलें। माँ और आपकी बेटी बहुत दिनों से आपका इंतजार कर रहे हैं। जर्नल स्वरूप ने पुष्कर की बात सुनते ही एक पल के लिए अपनी निगाहें नीची कर लीं। उसकी आंखों में पुरानी यादों की छाया तैरने लगी। उसने इतने वर्षों से अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के कारण अपने परिवार से दूरी बना ली थी और अब पुष्कर की बातों ने उसके दिल को छू लिया। पुष्कर, स्वरूप ने गंभीरता से कहा, मैंने अपने जीवन का अधिकांश हिस्सा इस दुनिया को सुरक्षित रखने में लगा दिया। तुम्हारी माँ और बहन से दूर रहने का दुख मेरे दिल में हमेशा रहा है, लेकिन मैंने यह सब तुम्हारे और तुम्हारे भविष्य के लिए किया। पुष्कर ने अपने पिता के हाथों को अपने हाथों में लेते हुए कहा, अब वक्त बदल चुका है पिताजी। अब आपको उस दूरी को मिटाने का मौका मिला है। माँ और बहन आज भी आपका इंतजार कर रही हैं। मैं जानता हूं कि आपने हमें और इस दुनिया को बचाने के लिए कितनी कुर्बानियां दी हैं, लेकिन अब हमें एक परिवार के रूप में साथ होना चाहिए। जर्नल स्वरूप की आंखों में नमी आ गई।
लेकिन उनके चेहरे पर गर्व और संतोष का भाव था। उन्होंने पुष्कर के कंधे पर हाथ रखा और धीमे से कहा, तुम सही कहते हो बेटा, मैंने अपनी जिम्मेदारियां निभाई हैं और अब वक्त है कि मैं अपने परिवार के पास लौट जाऊं। पुष्कर ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ और बहन जब आपको देखेंगे तो उनकी आंखों में वही खुशी होगी जो मेरे दिल में है। आपने दुनिया को बचाया है और अब हमें आपके साथ की जरूरत है। जनरल स्वरूप ने दृढ़ता से कहा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा पुष्कर। अब वक्त आ गया है कि मैं अपने परिवार के साथ वो पल जीऊं जिन्हें मैंने खो दिया था। ये सुनकर पुष्कर के चेहरे पर राहत और खुशी की चमक आ गई। उसने अपने पिता को गले लगाया और फिर प्रियंका और मिहिका की ओर देखा, जो दोनों इस भावुक क्षण को देख मुस्कुरा रही थीं। अब सब कुछ ठीक हो चुका था, पर जनरल स्वरूप अभी भी कुछ सोच में डूबे हुए थे। क्या मेरा ये फैसला सही है? क्या मुझे पुष्कर को घाटी में कैद उस शक्ति के बारे में बताना चाहिए? शायद अब मुझे पुष्कर से कुछ नहीं छुपाना चाहिए। अब वो मुझसे भी ज्यादा ताकतवर है। शायद उसके पास कोई तरीका हो। मुझे पुष्कर से बात कर ही लेनी चाहिए। आखिर ये बात प्रियंका से भी तो जुड़ी है। पुष्कर को इसके बारे में पता होना जरूरी है। जनरल स्वरूप ने एक गहरी सांस ली और पुष्कर की ओर गंभीरता से देखते हुए कहा, पुष्कर, अभी एक काम बाकी है जिसके बारे में मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारे ऊपर और जिम्मेदारी का बोझ बढ़े, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम इसे जानो। हमारे पूर्वजों ने इस घाटी में एक भयानक और शक्तिशाली शक्ति को कैद किया हुआ है। पुष्कर ने यह सुनकर चौंकते हुए पूछा, शक्ति? कैसी शक्ति पिताजी? जनरल स्वरूप ने धीरे धीरे कहा, मुझे नहीं पता कि वह शक्ति कितनी खतरनाक है, लेकिन कुछ अजीब है। प्रियंका, शायद तुम उसे देख चुकी हो, झील के पास। मैं उसी साए की बात कर रहा हूं। कई बार ऐसा हुआ है कि जब भी तुम झील के पास गई हो, वह साया अपनी नींद से जाग उठता है। प्रियंका ने हैरानी से जनरल स्वरूप की बात सुनी और धीरे से बोली, मैंने झील के पास कुछ अजीब महसूस किया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वह इतनी बड़ी बात है। पुष्कर अब पूरी तरह से हैरान था। उसने गहरी आवाज में पूछा, पिताजी, इसका क्या मतलब हो सकता है? क्या यह शक्ति किसी प्रकार से प्रियंका से जुड़ी हुई है? जनरल स्वरूप ने सिर हिलाते हुए कहा, यही तो बात है पुष्कर। मुझे इसका कारण पता नहीं है, लेकिन जब भी प्रियंका उसके आसपास होती है, वह साया जागने लगता है। मैंने इसे कई बार महसूस किया है, लेकिन मैं कभी इस बात की गहराई तक नहीं जा सका। अब मुझे यकीन हो रहा है कि यह सिर्फ संयोग नहीं हो सकता। शायद यह उसी पुरानी शक्ति का हिस्सा है जिसे हमारे पूर्वजों ने कैद किया था, और अब किसी वजह से वह प्रियंका की उपस्थिति से प्रभावित हो रही है। पुष्कर ने चिंतित होते हुए कहा, तो अब हमें क्या करना चाहिए? क्या यह शक्ति फिर से जाग जाएगी? जनरल स्वरूप ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यही हमें पता लगाना होगा। मुझे नहीं पता कि वह शक्ति कितनी खतरनाक है, लेकिन हमें तैयार रहना होगा। शायद यह खतरनाक हो सकता है और इसका सामना करना तुम्हारे और प्रियंका के लिए मुसीबत पैदा कर सकता है। पुष्कर और प्रियंका दोनों ही अब चिंतित और सतर्क हो गए थे। एक और रहस्य सामने आ चुका था और इसका हल उन्हें ही खोजना था। पुष्कर ने अपनी आंखों में चिंता के भाव के साथ जनरल स्वरूप की ओर देखा। उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि प्रियंका का इस अदृश्य शक्ति से क्या संबंध है। प्रियंका भी अब उलझन में पड़ गई थी। उसने धीमी आवाज में कहा, पुष्कर, मैंने उस झील के पास कई बार अजीब सा महसूस किया है, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि इसका मुझसे कोई संबंध हो सकता है। अगर यह शक्ति जाग रही है तो क्यों, और क्यों सिर्फ मेरी उपस्थिति में? जनरल स्वरूप ने गंभीरता से कहा, यही हमें समझना है। ये कोई साधारण शक्ति नहीं है, और शायद हमारे पूर्वजों ने इसे कैद किया था क्योंकि यह इतनी शक्तिशाली थी कि इसे नियंत्रण में रखना असंभव था। हमें इसका सामना सावधानी से करना होगा। पुष्कर ने कंधे उचकाकर गहरी सांस ली और आत्मविश्वास के साथ कहा, पिताजी, प्रियंका पर आने वाले हर भी बड़ी बड़ी परेशानियों चुनौतियों का सामना मैं पहले करूंगा, और मुझे यकीन है कि इस बार भी हम इसका हल ढूंढ लेंगे। आप चिंता मत कीजिए।
पहले हमें यह पता लगाना होगा कि इस शक्ति का प्रियंका से क्या संबंध है और यह जागने की कोशिश क्यों कर रही है। जनरल स्वरूप ने सहमति में सिर हिलाया। सही कह रहे हो पुष्कर, हमें इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। मैंने उस झील के पास कई बार साय की हरकतों को महसूस किया है और हर बार वह प्रियंका की उपस्थिति में जागता है। यह कोई संयोग नहीं हो सकता। प्रियंका ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, पुष्कर, मुझे अब डर लगने लगा है। अगर यह शक्ति सचमुच मुझसे जुड़ी है तो इसका क्या मतलब हो सकता है? क्या मैं किसी अनजाने खतरे को तुम्हारी ओर धकेल रही हूं? पुष्कर ने प्रियंका के कंधे पर हाथ रखते हुए उसकी आंखों में देखते हुए कहा, डरने की जरूरत नहीं है प्रियंका, मैं तुम्हारे साथ हूं और हम इसका हल निकालेंगे। हो सकता है कि इसका मतलब कुछ और हो और हमें बस यह समझने की जरूरत है कि तुम्हारे और उस साय के बीच क्या संबंध है। जनरल स्वरूप ने आगे बढ़कर कहा, हमें झील पर वापस जाना होगा। वहीं जाकर हमें कुछ संकेत मिल सकते हैं कि यह साया क्या है और इसका प्रियंका से क्या संबंध है। लेकिन इस बार हमें पूरी तैयारी के साथ जाना होगा, क्योंकि हो सकता है कि इस प्रियंका की उपस्थिति में पूरी तरह से जाग जाए। पुष्कर ने दृढ़ता से कहा, तो फिर हम कल सुबह ही झील की ओर जाएंगे। हमें इस रहस्य को सुलझाना होगा और यह जानना होगा कि यह शक्ति क्या चाहती है। चाहे वह कितना भी खतरनाक क्यों न हो, हम मिलकर इसका सामना करेंगे। तीनों के चेहरे पर चिंता और जिम्मेदारी के भाव थे। उन्हें पता था कि यह यात्रा उतनी आसान नहीं होगी जितनी वे सोच रहे थे। साय की शक्ति और प्रियंका का उससे संबंध एक नया रहस्य बन चुका था, जिसे सुलझाना अब उनके लिए अनिवार्य था। तभी पीछे से उनको एक आवाज सुनाई दी। उन्होंने मुड़कर देखा तो मिहिका वहां खड़ी थी। वो आगे की ओर बढ़ी और बोली, मैं भी आप लोगों के साथ चलूंगी। उसकी बातों को सब पुष्कर ने उसे साफ साफ मना कर दिया। नहीं मिहिका, तुमने मेरी पहले ही बहुत मदद कर दी है और अब मैं नहीं चाहता कि तुम और किसी मुसीबत में पड़ जाओ। मिहिका के बार बार कहने पर भी पुष्कर नहीं माना। आखिर में मिहिका को ही हार माननी पड़ी। अब अगली सुबह के लिए उनके कदम ठोस थे और उनके मन में एक ही लक्ष्य था, साये की शक्ति को समझना और उसे रोकना, चाहे वह कितना भी बड़ा खतरा क्यों न हो। अब क्या होगा आगे? क्या पुष्कर जान पाएगा उस शक्ति का राज? किया प्रियंका की जान को हो सकता है कोई खतरा जानने के लिए बने रहे हमारे चैनल वीपी साथी पर।